आज हम लोग बात करेंगे हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है? क्या किसी मकान को जमीन से उठाया जा सकता है? क्या किसी छत को 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट तक ऊंचा किया जा सकता है? मकान को जमीन से कैसे उठाया? क्या अगर मकान में बीम और पिलर कॉलम ना हो तो उस मकान को जमीन से उठाया जा सकता है? मैं बता दूं कि अगर पिलर बीम कॉलम मकान में ना हो तो वो भी मकान जमीन से उठाया जा सकता है। तो मकान उठाने के बाद किसी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस पॉइंट पे डायरेक्टली किस टाइप के मकान को उठाया जा सकता है। इसे होता है काफ़ी जगह कि अगर मकान रोड लेवल से नीचे हो गया या उसमें रोड का पानी, नाला का पानी नीचे होने की वजह से डायरेक्टली आता है, अगर उसमें मिट्टी डाले तो छत का हाइट नहीं बढ़ता, तो उस मकान को डायरेक्टली जमीन से कई फीट तक उठाया जा सकता है। तो उसमें प्रोसेस क्या है? सबसे पहली बात तो प्रोसेस को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मकान के सारे ईंट को निकाल दिया जाता है। आप खुदाई करके भी नीचे निकाल सकते हैं और बिना खुदाई करे। उसमें मकान के सारे ईंट को निकालने के बाद उसमें या तो गार्डर जो लोहे का आता है या एंगल, अगर बीम ना हो तो, अगर बीम है मकान में, प्लिंथ बीम या डीपीसी बीम अगर है तो उस मकान में गार्डर या एंगल का लोड नहीं पड़ता। और अगर बीम ना तो उसमें गार्डर या एंगल दीवार के नीचे शिफ्ट किया। सबसे पहली प्रोसेस होती है कि नीचे से, यानी कि मकान जो बनी हुई है, मकान की दीवार, उनके नीचे जो प्लिंथ बीम होती है, या तो उस प्लिंथ बीम में यूज किया जाता है या प्लिंथ बीम अगर ना हो तो गार्डर यूज किया जाता है। गार्डर या एंगल, गार्डर एंगल लगाने से फायदा ये होता है कि दीवार क्रैक नहीं करती। और अगर हम बिना गार्डर, बिना एंगल का मकान उठाते हैं तो दीवारें सारी क्रैक करेगी। बिहार, यूपी और दिल्ली, 3 स्टेट के मकान जो है वो 4 मंजिल तक, 4 से 5 मंजिल तक के मकान को जब हाई किया जा सकता है, जबकि एन अदर स्टेट के मकान का लोड ज़्यादा होता है तो 3 से 4 मंजिल, बहुत से बहुत 4 मंजिल और कम 3 मंजिल तक के मकान को उठाया जा सकता है। दूसरी प्रोसेस आती है बिहार के मकान का लोड क्यों कम होता है, अदर स्टेट के मकान का लोड ज़्यादा होता है। तो बिहार में पहली बात तो 5 इंच का सारा दीवार जो भी वॉल होता है वो सारा 5 इंची का होता है लगभग। अदर स्टेट में 9 इंची, 10 इंची का होता है। दूसरी पॉइंट आती है बिहार के छत पर टाइल्स और मिट्टी नहीं होती। अदर स्टेट के छत पर टाइल्स और मिट्टी होती है। फीट ऊंचा किया जा सकता है तो इसका लिमिट नहीं होती है कोई। आप 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 11 फीट, जितना हाई करवाना चाहते हैं उतना उठ जाती है। क्या बिना गार्डर, बिना एंगल और बिना कॉलम, बिना बीम का मकान उठती है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिना गार्डर, या तो गार्डर होना चाहिए या एंगल होना चाहिए या बीम होना चाहिए। ये 3 जरूरी होता है मकान को नीचे से उठाने। अगर ऊपर से उठाते हैं तो ऊपर से उठाने के लिए ये सब चीज़ों का लोड नहीं पड़ती।
दूसरी बात छत पे आती है। छत उठती है तो छत भी उठती है, अगर आरसी हो आरवी हो दोनों छत उठती है। आरसी छत का सरिया जो वो 4 से 5 इंच पड़ती है और आरवी का 8 से 10 इंच। वेल्वेशन अगर आरवी छत अगर ईंट वाले छत हो, अगर 30 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो नहीं उठे, और आरसीसी छत अगर 30 साल से ज़्यादा पुराना भी है तो भी वो उठ जाएगी। अगला सवाल आता है कि उठाने के बाद किसी टाइप का प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। मकान उठाने के बाद किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अगर आप 4 से 5 फीट उठा रहे हैं तो अगर 5 फीट से ऊपर उठी तो दीवारें क्रैक करने लगती हैं। और बजट इसमें कितना आता है? बजट इसमें लगभग में 30 से 40% आता है, चाहे ऊपर से उठाए या ज़मीन से। अगर ज़मीन से उठाते हैं तो भी 40% ही बजट आएगा, और अगर ऊपर छत उठाते हैं तो भी 40% ही आएगा। क्योंकि ऊपर से अगर उठाते हैं तो जो भी डोर विंडोज होंगे वो सारा डोर विंडोज फिर से तोड़ के उठाना पड़ता है, हाई करना पड़ता है। मिट्टी डालिएगा, फर्श डालिएगा, टाइल्स लगाइएगा तो वो डोर विंडोज को हाई करना ही पड़ेगा। और अगर हम नीचे से उठाते हैं ज़मीन से तो ऑटोमेटिकली सारा डोर और विंडोज वो हाई होगा। मकान का सेफ्टी, तो जो भी वीडियो या अनदर किसी भी साइड या कोई बोल दे कि मकान का कितना फीट तक शिफ्टिंग किया जा सकता है, तो मकान का शिफ्टिंग 30 से 40 फीट तक किया जा सकता है। क्योंकि जब उससे आगे शिफ्टिंग करवाइएगा तो सारी दीवारें क्रैक करने लगेगी। जो भी दीवारें वो सारी क्रैक करने लगेगी। तो लगभग में शिफ्टिंग में सेम प्रोसेस यूज होता है जैसे लिफ्टिंग में होता है ज़मीन से। उसमें बस एक चीज़ बढ़ाया जाता है, वो प्लेट बढ़ाया जाता है ज़मीन पे। जो भी बाउंड्री बनेगा, बाउंड्री के ऊपर जो प्लेट रखा जाएगा वो प्लेट उसमें बढ़ता है शिफ्टिंग में। और लिफ्टिंग में वो प्लेट का यूज नहीं होता है, ओनली फॉर गार्डर का ही यूज होता है। क्या मकान अगर चारों साइड से घिरा हुआ, यानी कि चारों साइड से दूसरे का मकान अटैच सटा हुआ, चिपका हुआ दूसरे की दीवार, तो ऐसी प्रोसेस में क्या उठ सकता है मकान? किसी भी टाइप का हो वो मकान उठाया जा सकता है, चाहे वो चिपका हो, चाहे चिपका हुआ मकान का कटिंग किया जाता है, कटिंग करके उठाया जा सकता है। जो साइड से चिपकी हुई मकान है उसमें बीम डाल के उठाया जा सकता है। गार्डर या एंगल का यूज उसमें नहीं होती। 3 पॉइंट आती है कि उसको छत के लेवल से भी उठाया जा सकता है, चाहे वो 2 मंजिल हो या 3 मंजिल। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात आती है कि उठाने के बाद अगर रिस्क हो, रिस्क कवर कौन करता है? तो सारा एग्रीमेंट पे बात होती है, एग्रीमेंट बनती है। पहली प्रोसेस तो जब बंदा काम करना शुरू करता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट बनाया जाता है। मकान अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो मकान में तो उसका एग्रीमेंट बनता है, फिर काम होती है। किसी भी टाइप का कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो वो सारा जिम्मेदार ठेकेदार लेता है। टैक्स सिस्टम प्रणाली लगभग में अपने इंडिया में 40 साल के आसपास से चल रहा है। अगर आप पूरे बिल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।